हेलो दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये वोकेबलरी होगा जो एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए होंगे। और ये फोकस किया हुआ है एमटीएस 2021, तो न केवल एमटीएस 2021 का है। ये इंग्लिश कहीं भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वो उनके लिए वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है। तो वोकेबलरी में हम लोग क्या देखने वाले हैं दोस्तों। तो वोकेबलरी में पहले देखने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। फिर देखने वाले हैं करेक्ट वर्ड्स देखने वाले हैं। फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किन के लिए उपयोगी होगा। देखिए, ये क्लास उनके लिए है जो एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस हैं। ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को पूरा देखें, अंतिम तक देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछने वाले हैं सीएचएसएल एमटीएस वगैरह एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे और ये कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर भी हैं। तो आपको याद रखना है और चलिए सब्सक्राइब भी करना है। हाँ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को बारी बारी से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, डायरेक्शन पढ़ लेता हूँ। तो डायरेक्शन में लिखा हुआ इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। दैट मीन्स सिनोनिम्स बताना है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए, किसका सिनोनिम्स बताना है। तो पहला वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का क्या मतलब होता है। तो देखिए, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ये आपको पता है। ठीक है। बात करते हैं ऑथेंटिक की। ठीक है। ऑथेंटिक का क्या मतलब होता है दोस्तों। तो इसका मतलब होता है विश्वसनीय। ठीक है, देखिए बढ़िया से खुद लिख देता हूँ। देखिए, इसका क्या मतलब होता है। तो ऑथेंटिक का विश्वसनीय है। ठीक है, विश्वसनीय। ठीक है। बात करते हैं अपराइट का। तो अपराइट का मैं बाद में बताता हूँ। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मतलब प्रत्यक्ष। ठीक है। एक्चुअल का मतलब होता है सही तरीके से। और अपराइट का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब ही होता है ईमानदार। ठीक है। तो ऑनेस्ट का बताना था आपको सिनोनिम्स। तो ईमानदार होता है ऑनेस्ट का मतलब, दैट मीन्स अपराइट। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में पूछ रहा है क्या कि बेस्ट एक्सप्रेसेस, मतलब कि सिनोनिम्स ही बताना है दोस्तों। ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं हम लोग वोकेशन। वोकेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों। तो वोकेशन का क्या मतलब जो होता है वो होता है व्यवसाय। व्यवसाय या पेशा। ठीक है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो ए है एग्जामिनेशन, बी में सेमिनार है, सी में ऑक्यूपेशन है, डी में हॉलीडे है। तो देखिए, अब बात करते हैं सेमिनार। सेमिनार होता है ना, एग्जामिनेशन परीक्षा होता है। ऑक्यूपेशन हॉलीडे, हॉलीडे छुट्टी होती है। ऑक्यूपेशन का ही मतलब होता है पेशा। ठीक है, पेशा। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछता है, बेस्ट एक्सप्रेसेस, दैट मीन्स सिनोनिम्स बताना है दोस्तों। ठीक है। सिनोनिम्स बताना है, तो किसका बताना है। देखिए, जो मैं बताता हूँ सिनोनिम्स बताना आपको दोस्तों, कैंटन केरस। कैंटन केरस का बताना है। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि कैंटन केरस का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है झगड़ालू। ठीक है, झगड़ालू होता है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन नॉइजी है, बी क्वारलसम है, थर्ड रैश है, डी डिसरेस्पेक्टफुल है। ठीक है। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं नॉजी का। नॉजी का मतलब होता है आवाज़ या शोर, है ना, शोर होता है। रैश का क्या मतलब होता है दोस्तों। क्वारलसम का मतलब तो मैं बाद में बताऊंगा। देखिए, रैश का भी मतलब होता है जल्दबाजी। ठीक है, इसका मतलब जो होता है जल्दबाजी। ठीक है। अब बात करते हैं डिसरेस्पेक्टफुल का। तो डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब होता है अनुचित। ठीक है, इसका मतलब होता है अनुचित। डिसरेस्पेक्टफुल का क्या मतलब होता है, अनुचित। ठीक है। ठीक है। क्वारलसम, इसका ही मतलब होता है झगड़ालू। ठीक है। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, हम लोग क्वेश्चन आगे नेक्स्ट करते। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्शन पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग। ठीक है, अपोजिट दोस्तों, अपोजिट बताना, दैट मीन्स एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, एंटोनिम्स बताना है आपको। तो देखिए, किसका बताना है। तो पहला बताना है फ्रूगैलिटी का। फ्रूगैलिटी का क्या मतलब होता है, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ।
तो फ्रूगैलिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है किफ़ायती या कम खर्चीला। ठीक है, किफ़ायती या कम खर्ची। तो लिख देते हैं हम कम खर्चे। ठीक है, कम खर्ची। बात करते हैं गेटी, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड प्रोडिगेलिटी है। सी है इनमिटी। फोर्थ है कैप्टिविटी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए जो बोलता है गेटी, गेटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, आपको बताइए। तो इसका मतलब होता है दोस्तों उल्लास। ठीक है, इसका मतलब होता है उल्लास। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों प्रोडिगेलिटी का। ठीक है, प्रोडिगैलिटी का क्या मतलब होता है? तो दरिया दिल, है ना, दरिया दिल या उदार। ठीक है, बात करते हैं इनमिटी का। इनमिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है शत्रुता। फोर्थ का बात कर लेते हैं कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का क्या मतलब होता है दोस्तों? कैप्टिविटी का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है दोस्तों कैद या बंधन। ठीक है, या बंधन। ठीक है, बंधन या कैद आप ये बोल सकते हो। तो दैट मीन्स हमें बताना था अपोजिट, है ना। तो फ्रूगैलिटी का मतलब होता था कम खर्चीला, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही, जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोडिगैलिटी हो जाएगा। ठीक है, उदारवाद। ठीक है ना, उदार दरिया दिल, है ना। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को जो नए हैं। चलिए देखिए क्या पढ़ते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट। देखिए एंटोनिम्स बताना है दोस्तों फिर आपको। ठीक है, तो देखिए किसका बताना है एंटोनिम्स, तो ये ह्यूमन का बताना है। ह्यूमन, ह्यूमन का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दयालु। ये ह्यूमन नहीं है, ये ह्यूमन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दयालु। चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए अनकाइंड। सेकेंड है बी ऑप्शन लिविंग बीइंग। फिर थर्ड है पर्सन, फोर्थ है मैन। तो इसका अपोजिट बताना है दयालु का। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपको दिख रहा है अनकाइंड, अनकाइंड हो जाएगा, है ना। काइंड मतलब दयालु, अनकाइंड मतलब अदयालु। ठीक है, जैसे आप देखिए पर्सन और मैन और लिविंग बीइंग ये तो नहीं हो सकते ना यार, दयालु का मतलब इसका अपोजिट तो नहीं हो सकता। अनकाइंड ही एक ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं थर्ड की ओर। थर्ड में किसको बताना है? देखिए चूज द वर्ड अपोजिट। फिर से बताना है हमको, क्या एंटोनिम्स बताना है दोस्तों। ठीक है, तो किसका बताना है? तो माइजरेबल का बताना है। तो माइजरेबल का बताना है। देखिए मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ माइजरेबल का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है दुखी, दुखी या अभागा। ठीक है, दुखी या अभागा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, सॉलिटरी होता है। सेकंड है हैप्पी। थर्ड है एक्टिव। फोर्थ है लाउडेबल। ठीक है, अब मुझे मेरे को ये बताना है कि अपोजिट मतलब कि एंटोनिम्स बताना है मेरे को। ठीक है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में मेजरेबल का क्या मेजरेबल, तो ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। ठीक है, तो सॉलिटरी, सॉलिटरी क्या मतलब होता है बताइए दोस्त, सॉलिटरी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों एकांत। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एकांत। ठीक है, बात करते हैं हैप्पी का, तो ये खुशी होता है। हाँ, एक्टिव का, तो एक्टिव का बात करें सक्रिय होता है, आपको पता है जैसा सक्रिय। लाउडेबल, लाउडेबल का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो प्रशंसनीय होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय। ठीक है, दैट मीन्स मुझे बताना था माइजरेबल का अपोजिट बताना था। माइजरेबल का मतलब दुखी और अभागा होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है खुश। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग को आइडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है। ये देखिए, चूज द अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेजेस। ठीक है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है दोस्तों। किसका? देखिए पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आइडियम्स और फ्रेजेस की बात करें तो रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब तो आप सीधा सीधी समझ रहे हो कि बीच की लाइन को पढ़ना, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कैन रीड लिविंग लाइंस बिटवीन, बी है कैन रीड ए लॉट क्यूकर, थर्ड है नो व्हाट द राइटर थिंक्स, डी फोर है कैन रीड एंड राइट इन द लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेज। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा नो व्हाट द राइटर थिंक्स, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्यों होगा? क्योंकि इसका मतलब है कि जानिए क्या है लेखक की बातें, ठीक है। इसका मतलब है कि जानिए क्या है लेखक की बातें। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है नो व्हाट द राइटर थिंक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन में देखते हैं सेकंड का, देखते हैं दोस्तों। और ये क्या लिखा हुआ है, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स फ्रेजेस, आइडियम्स फ्रेजेस ही बताना है अपने को। तो देखिए किसका बताना है, टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? तो इसका मतलब होता है कि किसी की आंखों में धूल झोंकना, है ना, आंखों में धूल झोंकना, धूल झोंकना, ठीक है। और देख लेते हैं ऑप्शन पे नज़र डालते हैं पहले। तो है टू हार्म समवन, बी है टू डिसीव, सी है टू शो फेल्स थिंग्स, और डी है टू मेक ब्लाइंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टू हार्म समवन मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना है, और टू डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, धोखा देना, ठीक है। टू शो फेल्स थिंग्स इसका मतलब होता है झूठी बातें बातें दिखाना, ठीक है, झूठी बातें दिखाना, ठीक है। टू मेक ब्लाइंड मतलब अंधा बनाना, ठीक है। अब वो क्या लगता है दोस्तों, तो टू डिसीव हो जाएगा धोखा देना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो इसका मतलब था कि टू थ्रो डस्ट इन वन आइज मतलब किसी की आंखों में धूल झोंकना, ठीक है। तो ये टू डिसीव हो जाएगा, आंखों में धूल झोंकना, इसी का मतलब होता है। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी मुझे अपने को आइडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है, ठीक है। एक कट एबव इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? चलिए हम लोग ऑप्शन पे देखते हैं पहले। क्वाइट टॉलर देन, बी है मोर एक्टिव देन, सी है ए लिटिल रफर देन, रफर, ठीक है, रफर देन, डी है रेदर सुपरियर टू, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग अब जो बात करते हैं, ठीक है, इसका जो ऑप्शन रहने वाला है, देखिए मैं तो पहले ये बताना चाहता हूँ कि आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन होगा रेदर सुपरियर टू, इसका मतलब होता है बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो एक क्यूट का मतलब ही है एक कट, सॉरी एक कट एबव का ही मतलब है रेदर सुपरियर टू। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, तो फोर्थ में भी दोस्तों आइडियम्स एंड फ्रेजेस ही बताना है, ठीक है। किसका बताना है, तो शॉट द वाइट फ्लैग। देखिए ए एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड द बैंक रोबर्स शॉट द वाइट फ्लैग्स मतलब कि जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है, कहाँ, बैंक में, जैसे ही पुलिस बैंक पहुँचती है तो द बैंक रोबर्स जो हैं वो क्या दिखाते हैं, वाइट फ्लैग दिखाते हैं, है ना, सफ़ेद झंडा दिखाते हैं। तो ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। तो ए कैलमेली लेफ्ट द सीन, बी है सरेंडर्ड, सी है रैन अवे, डी है वेयर इंसेंस्ड, ठीक है, वेयर इंसेंस्ड। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, कैलमली लेफ्ट द सीन का क्या मतलब होता है दोस्तों, शांत दृश्य को छोड़ना, है ना, शांत दृश्य को छोड़ना, है ना, दृश्य छोड़ना, ठीक है। सरेंडर मतलब आप जानते हो, रन अवे मतलब वो होता है ये भाग जाना, है ना। और वेयर इंसेंस्ड का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है भड़कना, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, तो सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। तो दैट मीन्स जैसे ही पुलिस बैंक रोबर्स के पास पहुंचती है बैंक में, तो बैंक रोबर्स क्या करते हैं कि वाइट फ्लैग दिखाते हैं, मतलब कि सरेंडर करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट में क्या बोलता है, आइडियम्स फ्रेजेस फिर कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। आइडियम्स फ्रेजेस तो टू कट वन शॉट, ठीक है। टू कट वन शॉट का मतलब क्या है, एक कमी होता है इसका मतलब, है ना। तो बात कर लेते हैं टू लव वन, टू इंसल्ट वन, सी है टू क्रिटिसाइज वन, डी है टू इंटरप्ट वन, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों, टू इंटरप्ट वन रहने वाला है। इसका मतलब होता है एक को रोकना,
मतलब रोकना, आप सीधे कह सकते हो रोकना। तो कमी और रोकना एक ही वर्ड है, क्योंकि लव वन नहीं हो सकता, इंसल्ट वन नहीं हो सकता, क्रिटिसाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक में कमी की बात करता है, तो ये रोकना हो सकता है, इंटरप्ट वन, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस। मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन बताना है दोस्तों। तो किसका बताना है देख लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जिनके पास बहुत सारी पत्नियां होती हैं, बहुत सारी पत्नियां रखने वाला। तो ऑप्शन पे नज़र डालते हैं। पहला है बिगेमी, बी है कॉलीग्राफी, सी है पॉलीगेमी, डी है पॉलीएंड्री, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एक एक करके। तो बिगेमी का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो द्विविवाह का प्रथा, ठीक है ना, जो दो शादियां कर सकता है, दो विवाह का प्रथा, है ना, दो विवाह का प्रथा हो जाएगा, ठीक है। कॉलीग्राफी का हम लोग बात कर लेते हैं। कॉलीग्राफी का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो ये होता है लिखावट, इसका मतलब जो होता है लिखावट, ठीक है। पोलीगेमी, पॉलीगेमी का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। बात करते हैं कि पोलियांड्री का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो बहुपत्नी, बहुपतित्व, ठीक है ना, बहुपतित्व, मतलब जिसके पास पति बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पॉलीगेमी का। पॉलीगेमी का ही मतलब होता है दोस्तों बहुविवाह, मतलब कि एक पत्नी से ज़्यादा रखने वाला पति, उसको बोलते हैं पॉलीगेमी। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे जो हमसे पूछता है सेकंड में, टेक ग्रेट प्लेजर, ठीक है। टेक ग्रेट प्लेजर का क्या मतलब होता है, बहुत खुशी, ठीक है ना, बहुत खुशी होता है। और बहुत खुशी होता है दोस्तों कि जब हम लोग एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि आप मेरे सेशन से वीडियोस देखोगे और क्वेश्चंस करके जाओगे, वहाँ पे करोगे ही, ठीक है। तो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो इसका क्या मतलब होता है, बहुत खुशी, ठीक है। बात करते हैं रिबल। सेकंड है सेटिस्फाइड, सी है अफोर्ड, डी है ओवरहॉल, ठीक है, ओवरहॉल। तो बात कर लेते हैं पहले रिबेल का। तो रिबेल का मैं बात बताऊंगा। सेकंड है सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्ट होना है ना, संतुष्ट होना। अपहोल्ड, अपहोल्ड का बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अपहोल्ड का मतलब होता है कायम, कायम रखना, ठीक है, कायम रखना, आप लिख सकते हो कायम रखना, ठीक है। फोर्थ का बात कर लेते हैं ओवरहॉल। ओवरहॉल का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो देखिए काया पलट, इसका मतलब होता है काया पलट, आपने सुना होगा काया पलट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। रिवल का ही मतलब होता है फ्रेंड, रिवल का ही मतलब होता है आनंद लेना, आनंद, आनंद, ठीक है। तो दैट मीन्स देखिए रिविल ही हो जाएगा आंसर फ्रेंड, टेक ग्रेट प्लेजर का, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड में क्या पूछता है, तो सब्स्टिट्यूशन ही बताना है किसका, तो ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक का क्या मतलब होता है, नापसंद, मतलब कि बहुत ही स्टिल तरीके से नापसंद, ठीक है ना, मजबूती तरीके से नापसंद, मतलब कि मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। एक होता है ना कि 50-50% की चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन ये चाहिए ही नहीं मुझे, नापसंद, ठीक है। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। रेसिप्रोसिटी है, बी है इंट्रिटी है, सी है एनिमोसिटी है, और डी है मेलिस, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि ऑप्शन की। तो देखिए रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, बताइए। तो इसका मतलब होता है, का मतलब होता है पारस्परिक, ठीक है ना, पारस्परिक, ठीक है। इंट्रिटी का बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इंट्रिटी रहने दीजिए, एनिमोसिटी, मेलिस, मेलिस का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। अ, गुस्सा हो गया। बात कर लेते हैं कि कौन सा राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, तो ये रहने वाला है एनिमोसिटी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है, दुश्मनी। तो
अगर हम स्ट्रॉन्ग लाइक की बात करते हैं, डिसलाइक की बात करते हैं, तो देखिए गुस्सा होना तो नहीं हो सकता। अगर मान लो आप कुछ नापसंद है तो गुस्सा तो नहीं बोल सकते। रेसिप्रोसिटी का क्या मतलब, पारस्परिक, है ना, तो वो नहीं हो सकता। वो सी ऑप्शन रहने वाला है ना, एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या बोलता है कि ए फ्रॉग लिव्स बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। मतलब कि एक मेंढक जो है वो पानी के साथ साथ ज़मीन पे भी रह सकता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो ए ऑप्शन में देखते हैं एनिमेट है, बी में एम्फीबियन है, सी में एक्वाटिक है, और डी में एम्बी डेक्सटेरस है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एम्फीबियन हो जाएगा, क्योंकि इसी को बोलते हैं कि जल में भी रहना और पानी में भी रहना, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, है ना। जैसे कि देखिए मैं आपको बताना बताना चाहता हूँ कि कुछ मीनिंग्स बता देना चाहता हूँ कि एम्बीडेक्स्ट्रेरस का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कपटी, है ना, कपटी, चालाक, कुछ भी बोल सकते हो। और एनिमेट, एनिमेट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सजीव, ठीक है। तो एम्फीबियन याद रखना है, एम्फीबियन का मतलब ये होता है कि उभयचर, मतलब कि जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। चलिए फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ में बोल रहा है कि लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन ए नोबल थीम, ठीक है। और ये बताना है, सब चीज़ें से बताना है फ्रेंड। तो ऑप्शन है पहला समरी, बी है स्टोरी, सी है नरेशन, डी है इपिक फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए, तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो ईपिक हो जाएगा फ्रेंड। टाइम की कमी कारण से मैं समरी आप जानते हो, स्टोरी जानते हो, नरेशन जानते हो, ठीक है। तो ईपिक का ही मतलब होता है लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन ए नोबल थीम, ठीक है ना। अ, मतलब कि एक नोबल थीम बेस्ड पे एक पोएम, एक लंबा पोएम लिखा जा रहा है, ठीक है। तो वो हम आप लिपिक, लिपिक इसका मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम को ना गवाते हुए सिक्स करते हैं। सिक्स का देखिए, पर्सन हु फाइल से सूट, ठीक है। पर्सन हु फाइल से सूट, इसका मतलब होता है मुकदमा दायर करने वाला, ठीक है। इसका मतलब होता है मुकदमा दायर करने वाला, ठीक है। तो बात कर लेते हैं चार्जर, शूटर, सी है प्लेंटिफ, डी है एक्यूज़र, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है प्लेंटिफ रहने वाला है, ठीक है। प्लेंटिफ रहने वाला है, क्यों? देखिए चार्जर का मतलब होता है आरोपक, आरोपक मतलब कि जिस पे आरोप लगा है, आरोपक। शूटर, शूटर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रेमी, है ना। प्लेंटिफ का ही मतलब होता है मुकदमा वाला है दोस्तों, इसका ही मतलब होता है कि मुकदमा चलाने वाला, ठीक है ना, ठीक है। और एक्यूज़र का बात करें, एक्यूज़र का क्या मतलब होता है अभियोगी, ठीक है ना, अभियोगी। चलिए दोस्तों आगे करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए अब बात कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कि करेक्ट वर्ड कर लेते हैं दोस्तों, करेक्ट स्पेल्ड कर लेते हैं, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। पहला है मिशनर, है ना। फिर है मिशनरी, फिर है मिशनरी, फिर मिशनरी को का ही मतलब बताना है दोस्तों, और ये वाई छूट गया, रह गया है। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिशनरी का जो राइट ऑप्शन होगा ना, जो ऑप्शन राइट रहने वाला है दोस्तों, वो बी ऑप्शन रहने वाला है। क्यों? देखिए जो ऑप्शन स्पेलिंग है वो सही से आप देख लीजिए, MISSIONAR, ठीक है। ये ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड बोलता है प्रोपेलर का बताना है दोस्तों। तो प्रोपेलर का क्या मतलब होता है, देखिए प्रोपेलर का जो ऑप्शन रहने वाला है, राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, सी ऑप्शन रहने वाला है राइट आंसर। देखिए PROPELL, PROPELE, PROPELLER है इसमें दोस्तों। तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेशन अभी समाप्त होते हैं दोस्तों। आपने जितना भी क्वेश्चन किया है, आप भरोसा रखें कि आप जब एग्ज़ाम्स में बैठोगे तो आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम बैठो, DRDO हो गया, IB हो गया, CPO हो गया, किसी भी एग्ज़ाम जिसमें कि इंग्लिश पूछे जाते हैं, है ना, वो आपको पूछे ही जाएंगे और ये देखने को ही मिलेंगे फ्रेंड। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ पे PDF बना के मैं दे देता हूँ। तो
चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।